क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्या वास्तव में कोई हमेशा के लिए हमारा होता है? आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे गौतम बुद्ध की वो गूढ़ शिक्षा जो न केवल हमारे जीवन के गहरे सवालों का उत्तर देती है बल्कि हमें शांति और संतुलन का मार्ग भी दिखाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं उड़ान इंस्पायर्स, एक ऐसा चैनल जो आपकी सोच को नई उड़ान देता है। अगर आप भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब इस गहन कथा की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। गौतम बुद्ध, जो सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले महानतम गुरु माने जाते हैं, ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण और गूढ़ शिक्षाएं दी। उनकी हर शिक्षा जीवन को समझने, उसे सरल और सच्चा बनाने में सहायक होती है। बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है जो हमें यह सिखाती है कि दुनिया में कोई किसी का स्थायी रूप से अपना नहीं होता। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर गांव के लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने आते थे। एक दिन एक महिला जिसका नाम कर्मा था, बुद्ध के पास आई। वो अत्यधिक दुखी और व्याकुल थी। उसने अपने मृत बेटे को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बुद्ध से रोते हुए कहा, हे भगवान, आप दयालु हैं, कृपया मेरे बेटे को जीवन दान दे, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी ओर शांतिपूर्वक देखा और कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित कर सकता हूं, पर तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। महिला ने तुरंत सहमति दी और पूछा, क्या कार्य है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। यह सुनकर कर्मा प्रसन्न हो गई। उसे विश्वास हो गया कि उसका पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। वो गांव के हर घर में गई और सरसों के दाने मांगने लगी, पर हर घर में उसे यही उत्तर मिला, हम तुम्हें सरसों तो दे सकते हैं, पर इस घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। कर्मा ने पूरे गांव का चक्कर लगाया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। वो निराश होकर बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। हर किसी ने किसी न किसी अपने को खोया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यही इस संसार का सत्य है। मृत्यु अपरिहार्य है। जैसे जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी होती है। कोई किसी का स्थायी रूप से अपना नहीं होता। जो आज तुम्हारा है कल वो छूट जाएगा। इसलिए अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस सत्य को स्वीकार करना सीखो। कर्मा ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने बेटे के मृत शरीर को जलाने का निश्चय किया और संसार के क्षणभंगुर स्वभाव को स्वीकार कर लिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है। हम अपने रिश्तों, संपत्ति और इच्छाओं को स्थायी मान लेते हैं और जब वे हमें छोड़ देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि इन सब के पीछे का सत्य समझें और मोहमाया से परे जाकर वास्तविक शांति की ओर बढ़ें। बुद्ध के उपदेश का सार: पहला, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक अंत है, इसे टालना संभव नहीं है। दूसरा, यह संसार नश्वर है। कोई भी चीज, चाहे वो वस्तु हो या रिश्ता, स्थायी नहीं है। तीसरा, अपने जीवन में चीजों के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्ति न रखें। चौथा, जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। गौतम बुद्ध के इस कथा को समझकर हम अपने जीवन के दुखों को कम कर सकते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि जीवन में कोई चीज स्थायी नहीं है तो हम कम दुखी होते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हर कठिनाई का समाधान हमारे भीतर ही है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम बुद्धि और समझ से काम लें तो इन दुखों को कम कर सकते हैं। कोई अपना नहीं होता का अर्थ केवल ये नहीं है कि कोई हमें छोड़ देगा, बल्कि ये है कि हमें अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित करनी चाहिए
कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में संभाल सके। संसार के सत्य को स्वीकार कर मोहमाया से मुक्त होकर शांति और संतोष प्राप्त करना ही बुद्ध का संदेश है। धन्यवाद।